हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज जो है आज बहुत ही एक खास बात मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और ये बाबा साईंनाथ की जीवनी के ऊपर है कि बाबा साईंनाथ की मृत्यु कैसे हुई। इसके बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा चंद शब्दों में, जो बात आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है। बात यह है कि अगर आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं या आपकी कोई अच्छी पहचान बनी हुई है जो कि सारे लोग आपका सराहना करते हैं, ऐसे वक्त पे आपके जो खास जानने वाले होते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में से हो, घर के किसी इंसानों में से हो या आपको बहुत करीब से पहचानने वालों में से हो, यहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत करीब से जानने वाले वो सबसे पहले आपके ऊपर जेलसी रखेंगे, यानी जलनबाजी रखेंगे। और वो इसीलिए कि उन लोगों को यही लगता होगा कि आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, तो ये जो है कैसे संभव हो सकता है और कैसे आप कर रहे हैं। वाकई इस बात पर सोचना या विश्लेषण करना बड़ी मुश्किल होती है कि हम कैसे समझें इस बात को कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग। सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग तो जरूर है। और ऐसा ही वाकया आज इस वीडियो में आप लोगों को सुनाई देगी। बात यहां से शुरू होती है कि जब बाबा साईंनाथ अपने गुरु के पास रहा करते थे, उस दौरान बाबा के साथ साथ उस गुरु जी के बहुत सारे शिष्य और भी थे, लेकिन उसमें से अहम शिष्य बाबा साईंनाथ ही थे अपने गुरु के पास। और गुरु बेहद प्रेम करते थे हमारे बाबा साईंनाथ से। अब इस बात से उनके जो संगी साथी है, जितने और भी शिष्य उनके गुरु जी के पास रहा करते थे उनके साथ में, तो उन लोगों की बहुत जलनबाजी थी हमारे बाबा साईंनाथ के ऊपर। और इस जलनबाजी के हिसाब से एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने गुस्से से एक ईंटा उठाया और ईंटा उठा के साईं बाबा के ऊपर फेंक दिया। और साईं बाबा के ऊपर फेंका ईंट, लेकिन बाबा साईंनाथ को बचाने के लिए उनके गुरुजी जब बीच बचाव में आए तो उस गुरुजी के सर पर वो ईंट लग गई। और जब सर पर ईंट लगी तो उनके सर पे से खून निकल गया और वो खून भी उस ईंट में लग गया। इसके बाद उस गुरुजी ने साईं बाबा को अपने पास बुलाकर वो ईंट को साईं बाबा के हाथ में सौंपते हुए कहा कि आज से तुम्हारी जान इस ईंट के अंदर बंद हो चुकी है। ये ईंट को तुम संभाल के रखना, लेकिन याद रहे, जब ये ईंट टूटेगी तभी तुम्हारी भी मृत्यु होगी। हालांकि हुआ भी ऐसा। वो ईंट को बाबा ने बड़े संभाल कर रखे थे अपने पास। हालांकि बाबा के बारे में कहना ही क्या है। बाबा तो ऐसे हैं कि सारे के सारे जीव जंतु पशु पक्षियों से लेकर सारे इंसानों का हमेशा वो ध्यान रखते गए, आज तक वो ध्यान रखते जा रहे हैं। बैठे हुए हैं शिरडी में, लेकिन उनकी निगाहें हर पल हर एक भक्तों के पास कि मेरे भक्त को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये सारा कुछ बाबा नजरदारी रखते हैं आज भी। तभी तो आज इतने सारे लोग बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए। वही है बाबा साईंनाथ, चाहे त्रिलोकनाथ का हो, चाहे त्रिकालदर्शी का हो, चाहे ब्रह्मांड नायक का हो। ये तो भक्त लोगों ने मान ही लिया है और उन्हें सारे के सारे भक्त लोग ईश्वर स्वरूप भी मानते हैं, उन्हें ब्रह्मांड नायक मानते हैं। कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो इसी तरह से अपने भक्तों का देखभाल करते रहते हैं। हालांकि जब वो शिरडी में आए थे, उस वक्त आज से करीब 100 साल पहले की बात है कि वहां एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, जिसे हैजा के नाम पे हम जानते हैं। और वो उस वक्त के लिए बहुत ही जानलेवा साबित हुआ था। लेकिन बाबा साईंनाथ के वहां पे मौजूद होने के खातिर किसी को भी कुछ भी नुकसान
नहीं पहुंचा सका और बाबा ने उस वक्त उस हैजा करके जो महामारी वहां पर आए थे उसको पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। तभी खत्म किए थे, आज के लिए भी, आज तक के लिए, यानी हमेशा के लिए वो वहां से खत्म। आज तक उस हैजा का नाम पूरे हिंदुस्तान में और कहीं पे सुनाई नहीं देती है। भले ही कोरोना वगैरह हम लोग अपने आंखों के सामने देखें कि महामारी कैसी होती है, लेकिन हैजा करके अभी तक और हमें कोई चीज दिखाई नहीं दी, क्योंकि बाबा साईंनाथ ने उसको हटा दिए थे। पर ये बाबा की वजह से वहां के लोग तो बच गए, लेकिन बाबा के पास सुरक्षित रखी हुई वो ईंट जिस पर बाबा की जान डली हुई थी, उनके गुरुजी ने उस ईंट के अंदर बाबा की जान डाल दी थे। वो ईंट अब्दुल्ला के हाथ से गिरकर टूट गया। और जब बाबा ने ये नजारा देखे तब बाबा ने खुद ही कह दिया था कि अब मेरा समय हो चुका है, अब मुझे वापस जाना है। हालांकि उसके ठीक 2 दिन के अंदर ही बाबा साईंनाथ की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का रहस्य। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों में से जिस किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो मुझे खुशी है कि आप लोगों को इसके बारे में मैं सूचित कर सका। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोगों में से जो कोई भी ऐसे हैं जिनके साथ बाबा साईंनाथ की कुछ भी लीलाएं घटित हुई, जो मुझसे बयां करना चाहते हैं, मुझसे शेयर करना चाहते हैं मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लाने के लिए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी आपके साथ घटित हुई लीलाओं को भेज सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे फोन करके डिटेल्स में पूछ लूंगा, या तो आपसे बात करके आपके साथ में घटित हुई लीलाओं को रिकॉर्ड भी कर लूंगा। उसके बाद उस लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हाँ, अननेसेसरी, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस अपनी फोटो और अपना नाम शेयर करने में पीछे मत हटना, ताकि मुझे ठोस लगे कि ये जो बाबा की लीलाएं हैं ये ठोस है, कोई बनावटी नहीं है। अगर आपके साथ में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है जहां पे आपके ऊपर कुछ भी गलत इल्जाम लग सकता है या गलत व्यवहार हो सकता है फ्लश होने की वजह से, तो ऐसे जगह पे आप एनोनिमस रह सकते हैं। और एनोनिमस जिस वीडियो में रहेंगे उस वीडियो को पूरी तरह से मैं खुद ही नैरेट करूंगा। अदरवाइज आप अगर और भी आसान तरीके से चाहते हैं तो अपने साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर भी मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आप लोगों के साथ घटित हुई उस लीलाओं का जो वीडियो है उसको भी मैं पेश करूंगा मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर। ठीक है, तो बहुत सारे वेज है यहाँ पे, बिकॉज मैं म्यूजिक में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से यही गुजारिश करते रहता हूँ। और हाँ, आप लोगों से ये भी कह दूं कि आप लोगों का प्यार मुझे इतना मिला कि मुझे बहुत खुशी है, इस बात की बेहद खुशी है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा, जिस वजह से आप ही लोगों ने तो मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिए, यानी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे फख्र है मेरे साईं परिवार में से 10,000 भाई बहन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल से। तो बताइए, खुशी होगी कि नहीं? मुझे बहुत खुशी है। और आप लोग जिस तरह से मुझसे जुड़ते भी जा रहे हैं, इस बात की भी मुझे खुशी है। इसी तरह से हमेशा आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाइए, ताकि और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूं। ओके, तो आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं है, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह रखना जहां पर अशोक कुमार राज, वो एग्जैक्ट मिस्ट्री, हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ में भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।